परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई अहम सौगातें दी हैं। नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत से लेकर ईवी सब्सिडी ट्रांसफर तक की गई है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली की जनता को इसी तरह आगे भी सौगातें दी जाएंगी। दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई अहम सौगातें दी। दिल्ली में पुरानी सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में 300 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें प्रदूषण कम करने और बेहतर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता, परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक बसें उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ है। नवरात्रों का दूसरा दिन 300 नई ईवी बसेस दिल्ली के बेड़े में आज जोड़ी गई है। 6100 बसें आज की डेट में हो गई हैं, जो लगातार दिल्ली को गति देने वाली हैं। हमारा दिल्ली के साथ वायदा है कि पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार लगातार उस दिशा में बढ़ रही है और आज 300 नई बसों का उस फ्लीट में जुड़ना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही हमने अंतर्राज्यीय बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू की है। ये हमारा 5वां इंटरस्टेट रूट है। इसके साथ ही दिल्ली से गाजियाबाद के बीच लंबे समय बाद अंतर्राज्यीय बस सेवा फिर शुरू की जा रही है। नानकसर से गाजियाबाद रूट पर चलने वाली ये बसें हजारों यात्रियों को सीधा लाभ देंगी और कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हमारी प्राथमिकता है। इस सेवा से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। हमारे बस डिपोज, हमारे बस अड्डे, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में देश और दुनिया में सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली सरकार, हमारा परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 12,847 ईवी वाहन मालिकों को करीब 24 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर भी की। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाएं, इसलिए सब्सिडी सीधे लोगों के खातों में भेजी जा रही है। इस मौके पर उन्होंने पूर्व सरकार पर भी हमला बोला। आज हमने पिछली सरकार के समय में जो सरकारों ने वायदा जनता से किया था ईवी में सब्सिडी देने का और दी नहीं थी, 2023 से लगातार वो सब्सिडी पेंडिंग थी। आज उसको हमने भुगतान किया है। 2400 करोड़ रुपए जनता के खातों में हमने भेजे हैं ईवी सब्सिडी अकाउंट में। और ये पहले किसी भी तरह का कोई उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं थे, आधार लिंक्ड खाते नहीं थे। अब हमने जो पोर्टल बनाया है, व्यक्ति बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना एनरोलमेंट वहाँ करा सकता है। सरकार सब्सिडी देगी और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और बिना किसी देरी के दिल्ली के लोगों को ईवी खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी। आईपी डिपो में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली परिवहन निगम के नए बहुमंजिला मुख्यालय का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और विधायक तरविंदर सिंह मारवा भी मौजूद रहे। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।